सुरेश गुप्ता, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज हम लोग बाल विकास शिक्षा शास्त्र का चैप्टर 7 का ही कुछ पार्ट बच गया था, उसको पढ़ने जा रहे हैं। इस पार्ट में हम लोग विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीटेट यानी टेट एग्ज़ाम के लिए। अगर फ्रेंड आपको ये हैंड रिटेन नोट चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7070555677। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने कुछ सामूहिक बुद्धि परीक्षण जैसे आर्मी अल्फा परीक्षण तथा आर्मी बीटा परीक्षण आदि का निर्माण किया। ठीक है, तो बुद्धि परीक्षण के लिए विभिन्न प्रकार का परीक्षण का निर्माण किया गया है। सबसे पहला है आर्मी अल्फा टेस्ट। इसका निर्माण अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के समय सैनिकों और सेना के अन्य कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का चुनाव करने के लिए किया गया था। इस टेस्ट का प्रयोग करके लगभग 20 लाख सैनिकों की बुद्धि परीक्षण ली गई थी। तो याद रखिएगा फ्रेंड, ये आर्मी अल्फा टेस्ट जो है इसके बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव बनता है। जैसे कि ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, आर्मी अल्फा टेस्ट किस विश्व युद्ध के समय हुआ था। और भी आप क्वेश्चन पूछेगा जिसके बारे में मैंने आगे बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट। इसका निर्माण अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध के समय सेना के विभिन्न विभागों के लिए सैनिकों का वर्गीकरण करने के लिए किया गया था। यह टेस्ट गैरेट के अनुसार था। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रेंड, ये जो टेस्ट था ये कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था और अमेरिका में हुआ था। ठीक है, और कौन किया था? गैरेट ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आर्मी बीटा टेस्ट। इस परीक्षण का निर्माण अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के समय उन मनुष्य के लिए किया गया जो अशिक्षित थे या अंग्रेजी भाषा नहीं जानते हैं। उन वस्तुओं की गणना, अंकित चित्रों में विभिन्न वस्तुओं में एक दूसरे से संबंध बताना। तो याद रखिएगा फ्रेंड, ये जो परीक्षण था ये परीक्षण ये मनुष्यों के लिए था जो अशिक्षित थे, जिनको अंग्रेजी नहीं आता था। वो कैसे परीक्षण होता था? इसमें गणना करके अंकित चित्रों में विभिन्न वस्तुओं में एक दूसरे से संबंध बताना होता था इसमें। ठीक है, तो ये पूरा कह सकते हैं ये शाब्दिक नहीं था, ये अशाब्दिक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है चौथा शिकागो क्रियात्मक टेस्ट। इस टेस्ट में शब्द या वाक्य का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इस टेस्ट में 6 वर्ष की आयु के बालकों से लेकर वयस्कों तक के लिए है। इसमें निम्नलिखित प्रकार की गतिविधियां होती है: विभिन्न प्रकार की आकृतियों में समानता की बातें बताना, चित्रों को टुकड़ों को व्यवस्थित करके उसे पूर्ण करना, लकड़ी के टुकड़ों की सहायता से गणना करना, अनेक प्रकार की वस्तुओं में से समान वस्तुओं को छांटकर अलग अलग वर्गों में रखना। तो फ्रेंड, ये जो टेस्ट था ये भी अशाब्दिक था, इसमें भी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता था। ठीक है, इसमें क्या होता था फ्रेंड? गतिविधियाँ होती थी, बहुत सारी गतिविधियाँ। जैसे किसी चित्र के बहुत सारे पार्ट कर दिए जाते थे, उनको जोड़कर पूर्ण करना होता था। उस चित्र को पूर्ण करना होता था। लकड़ियों के टुकड़ों की सहायता से गणना सिखाया जाता था। ठीक है, या आप जैसे बहुत सारे वस्तुओं का समूह बना दिया जाता था, उसमें समान वस्तुओं को अलग करने के लिए कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दोनों ही नोट इम्पोर्टेंट है, आर्मी अल्फा टेस्ट और सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण। तो ये जो दोनों जो परीक्षण था, फर्स्ट और सेकेंड, ये क्या था? सामूहिक और शाब्दिक। क्या था? सामूहिक था और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। इसमें शब्द का या भाषा का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड नोट, आर्मी बीटा टेस्ट और शिकागो क्रियात्मक टेस्ट। सामूहिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता था। तो याद रखिएगा 3 और 4 जो था परीक्षण, उसमें शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता था, वो अशाब्दिक था। ठीक है, लेकिन खास बात है कि दोनों क्या था? सामूहिक था। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे 8 भागों में बताया गया है। पहला है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इस बुद्धि परीक्षण में व्यक्ति की बुद्धि का मापन शाब्दिक प्रश्नों के द्वारा, यानी मौखिक हो सकता था, वो लिखित रूप से भी किया जा सकता है। ठीक है, इसमें छोटे बच्चों, अशिक्षित व्यक्तियों और
परीक्षण की भाषा न जानने वालों के बुद्धि का मापन नहीं किया जा सकता है। यह परीक्षण सामूहिक रूप से होता है, इसलिए इसमें नकल की संभावना अधिक होता है। तो याद रखिएगा, ये जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था ये मौखिक तौर पर होता था या लिखित तौर पर होता था। जो परीक्षण की भाषा जो व्यक्ति नहीं जानता था उसकी बुद्धि का मापन इसमें नहीं हो पाता था। ठीक है। और एक और ख़ास बात है कि इसमें अशिक्षित व्यक्तियों का परीक्षण नहीं होता था और इसमें नकल होने की संभावना अधिक होती थी क्योंकि ये सामूहिक रूप से होता था। ठीक है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण हो गया। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इस बुद्धि परीक्षण में शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस परीक्षण में छोटे बच्चों, अशिक्षित एवं मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए भी किया जा सकता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड, ये जो परीक्षण था अशाब्दिक था, इसमें भाषा का प्रयोग नहीं होता था, जिसके कारण इसमें छोटे बच्चों, अशिक्षित एवं मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों का भी बुद्धि परीक्षण हो जाता था। ठीक है। उसके बाद अगला है क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। इस परीक्षण में भाषा का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं होता है। इस परीक्षण में व्यक्ति के सामने वस्तुओं को वास्तविक रूप में उपस्थित किया जाता है और उसमें जोड़ तोड़ करना पड़ता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड, इसमें क्या होता है, जो वस्तु होता है वास्तविक रूप में होता है, वो चित्र के रूप में नहीं होता है। और ये क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है, इसलिए आपको कुछ काम करना पड़ता है, उस काम के आधार पर ही आपकी बुद्धि परीक्षण होता है। और एक और बात, इसमें भाषा का प्रयोग नहीं होता है। अगला है अभाषाई बुद्धि परीक्षण। अभाषाई बुद्धि परीक्षण भाषा के बंधन से पूरी तरह मुक्त होता है। अभाषाई बुद्धि परीक्षण में निर्देश हाव भाव, निर्देश तथा चित्र अभिनय द्वारा दिया जाता है। इसमें परीक्षार्थी को वस्तुओं का वास्तविक परिचालन भी नहीं करना पड़ता है। तो फ्रेंड, इसमें क्या होता है, इसमें जो बुद्धि परीक्षण होता है हाव भाव, इशारे या चित्र के द्वारा होता है। ठीक है। ये अभाषाई बुद्धि परीक्षण में इसमें भाषा का बिल्कुल ही प्रयोग नहीं होता है, इसमें वास्तविक वस्तुएं नहीं होती हैं। याद रखिएगा, हाव भाव, इशारे एवं चित्र के द्वारा यह परीक्षण होता है। इसके दो उदाहरण हैं, गुड का ड्राएमैन परीक्षण और कैटल का संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण इसके प्रमुख उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं, भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। तो याद रखिएगा, बुद्धि परीक्षण हेतु किया जाता है। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।